गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉफ़ी ओपेरा में। मैं आपका मेज़बान रिजवान आज के एपिसोड के साथ। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हाउ टू बी इमोशनली कनेक्टेड टू योर सेल्फ। हम बात करेंगे आप खुद का केयर कैसे करें, और हम ये भी बात करेंगे आप अपने आप से इमोशनली कनेक्टेड कैसे रह सकें ताकि आप कॉन्फिडेंट रह सकें, बैलेंस्ड रह सकें। हम डेली ये देख रहे हैं, राइट, मॉर्निंग टू इवनिंग एवरीवन इज़ बिजी विद देयर शेड्यूल। ऑफिस जाने वाले सुबह ऑफिस जाके शाम तक बिज़ी, स्टूडेंट्स कॉलेज स्कूल से बिज़ी, राइट, बिजनेसमैन अपने काम से बिज़ी, हर कोई अपनी शेड्यूल में बिज़ी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। So in these hectic schedules, in these busy lives, how we can take care of ourselves and how we can balance, right, ourselves so that we are emotionally, physically and mentally connected, right? So हम अपनी फिज़िकल वेलबींग, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग कैसे रखें इस बिज़ी शेड्यूल में, और अपने आप को कैसे केयर करें इस हेक्टिक लाइफ शेड्यूल पे, राइट। ऐसा नहीं है कि हम अपने लिए कुछ टाइम दें और ये ना हो कि हम ये सोचें कि हम सेल्फिश हैं, राइट, हम अपने आप को बहुत सारा प्यार करने लगे हैं। ऐसा नहीं, राइट। हम इसीलिए अपने आप को टाइम देना चाहिए, राइट, 24 आवर्स दिन के। सो एटलीस्ट हाफ एन आवर, 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर, ताकि हम सेल्फ अवेयर रह सकें, राइट, इमोशनली स्टेबल एंड बैलेंस रह सके और कॉन्फिडेंट रह सके। नेक्स्ट, वैल्यू योर सेल्फ। आप अपने आप को वैल्यू दीजिए, राइट, आप अपने आप को कंसिडर कीजिए। ऐसा नहीं कि ताकि कोई आए आपको वैल्यू दे, आपको इंकरेज करे, राइट, आपको राइट अप्रिशिएट करें, ऐसा नहीं। बट आप अपने आप को खुद से वैल्यू दीजिए, राइट, अपने आप पे टाइम निकालिए, अपने आप के बारे में सोचिए, राइट। आप कोई एक्टिविटी या कोई हॉबी में कोई दिलचस्पी है या कोई इंटरेस्ट रखते हैं तो वो हॉबी को इंक्लूड करिए, कल्टीवेट करिए, राइट, अपने डेली रूटीन में। सो वैल्यू योर सेल्फ। आप अपने आप के ऊपर ध्यान दीजिए और अपने सेल्फ अवेयरनेस को जानिए। नेक्स्ट चीज़ है आप टायर्डनेस एंड एग्जॉस्टनेस। आप दिन में 8 से 10 से 12 घंटे काम करते हैं, राइट, जो वर्किंग पीपल हैं। अब जो घर पे रहते हैं वो दिन भर के कामों में बिज़ी रहते हैं, तो उसमें वो लोग टायर्ड हो जाते हैं, राइट, अपने आप को एग्जॉस्ट फील करते हैं। सो अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए, राइट, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए
आप किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कीजिए अपने आप को जी। आप अपनी कोई हॉबी में इन्वॉल्व कीजिए, कोई म्यूज़िक सुनिए, राइट, कोई अपने फ्रेंड से बात कीजिए, या आपको कोई पेंटिंग में इंटरेस्ट है पेंटिंग कीजिए, पॉटरी में इंटरेस्ट है या कोई पॉटरी भी कीजिए, सो ताकि आप रिलैक्स रह सकें, राइट, आप रिफ्रेश महसूस कर सकें। या आप 10-15 मिनट्स का नैप लीजिए, या सिंपल से बैठे बैठे कॉफ़ी पीजिए, सो दैट रिलैक्सेस, दैट रिफ्रेशेस योरसेल्फ। नेक्स्ट चीज़ है डिस्कनेक्शन। आप राइट अपने आप से डिस्कनेक्टेड है, राइट, इफ़ यू आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द वर्ल्ड, so how you can reconnect, right, yourself, how you can reconnect with the society, right, how you can reconnect your physical, mental and emotional well-being। आप अपने आप को कैसा रिकनेक्ट कर सकें फिज़िकली, मेंटली एंड इमोशनली। आप कोई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो कीजिए, राइट, डेली, जैसा कि आप एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग अर्ली मॉर्निंग वॉकिंग है, या आपको जब भी टाइम मिले इवनिंग टाइम पे वॉक फॉर 10 to 15 मिनट्स, और इफ़ यू हैव सफिशिएंट टाइम आप 30 मिनट्स का वॉक भी कर सकते हैं, और यू कैन गो फॉर ए जिम, और एनी हॉबीज़, लाइक इफ़ यू आर कोई हॉबी में आप इंटरेस्टेड है, गो फॉर कुकिंग, गो फॉर पॉटरी, गो फॉर पेंटिंग। आप घर पे खुद कुक करके खा सकते हैं, आपका फेवरेट मील है, आपका फेवरेट फूड, आपकी फेवरेट डिश, या यू कैन पार्टिसिपेट, या यू कैन डेवलप ए हैबिट, राइट, एनी हॉबी you are interested in, or you can go for a movie, or you can, right, talk to your friends, talk to your relatives. So just do those activities that, right, connect yourself, your emotions, right, your physical well-being and your mental well-being, so you feel confident, refreshed and relaxed. Next is diet. आपकी ग़िज़ा, दिस इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप बैलेंस्ड डाइट खाइए, आप न्यूट्रिशन एंड विटामिन रिच डाइट खाइए, आपकी एज के हिसाब से और आपके हेल्थ कंडीशन के हिसाब से आप डाइट भी अच्छा लीजिए, सो दैट यू फील कॉन्फिडेंट, यू फील एनर्जेटिक। मतलब नेक्स्ट थिंग है नीड्स एंड डिज़ायर्स। आप अपने आप को सेल्फ अवेयर रखिए, अपनी नीड्स क्या हैं, राइट, अपने डिज़ायर्स क्या हैं, राइट, ताकि आप क्लैरिटी डेवलप कर सकें ये चीज़ों में और अपने आप को बैलेंस कर सकें, राइट। नीड्स जो आपकी डेली ज़रूरतें हैं, डिज़ायर्स जो आपके विशेस हैं आप पूरी करना चाहते हैं फ्यूचर में। एग्ज़ाम्पल लीजिए कि आप नीड्स आप डेली मतलब आप नीड मतलब आप ऑफिस आपको ऑफिस जाना है, तो आप फ़िलहाल कोई कम्यूट चाहिए, राइट, यू गो बाय बस, यू गो बाय व्हीकल, यू गो बाय कार, सो दैट इज़ योर डेली नीड। मतलब आपकी डेली ज़रूरतें हैं, जैसा कि आप घर पे खाना खाती हैं, दैट इज़ योर नीड, राइट, you get up and you ready for your office, your school, your college, that is your daily need, so those are the daily needs। but अब desire यानी आप कुछ wish रखते हैं, now you are going on a bike or you are going on a bus to your office या to your school, college, आप ये wish करेंगे कि मैं कार लेना है, so that those are your short term plans या long term plans, आप उसके लिए प्रिपेयर होइए। सो यू शुड बी अवेयर, आप अपने आप को अवेयर रखिए, आपकी नीड्स क्या हैं, आपकी डिज़ायर्स क्या हैं, राइट, सो आप कुछ क्लैरिटी डेवलप कर सकें, राइट, एंड अपने आप को बैलेंस रख सकें, सो यू आर इमोशनली, फिजिकली एंड मेंटली कनेक्टेड।
नेक्स्ट एम्पावरमेंट इज़ ऑल्सो अनदर थिंग। आप अपने आप को पावरफुल रखना है, आप अपने आप को पावरफुल दिखना है, राइट। सो हाउ यू लुक पावरफुल। सो अगर जब कॉन्फिडेंट है देन ओनली यू फील पावरफुल। आप कॉन्फिडेंट कैसे हो सकेंगे। सो यू आर मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली स्टेबल, देन ओनली यू फील कॉन्फिडेंट, राइट। सो देन you look पावरफुल। सो आप ऐसे एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए, ऐसे हॉबीज़ में, एक्सरसाइज, डाइट। सो you feel comfortable, you feel energetic, right, and you feel balanced। नेक्स्ट चीज़ है अपने आप पे काइंडनेस एंड कंपैशन। अपने आप को काइंडनेस दिखाइए, राइट। ऐसा नहीं कोई दूसरा आएगा और आपको काइंडनेस दिखाएगा, राइट, आपको अप्रिशिएट करेगा, ऐसा नहीं। आप अपने आप को काइंडनेस बताइए, अप्रिशिएट कीजिए, कंपैशनेट दिखाइए। ट्रीट योर सेल्फ सो दैट यू आर इमोशनली and physically and mentally strong, confident enough। नेक्स्ट है मोमेंट्स ऑफ फेल्यूर है, मिस्टेक्स है। सो दिस थिंग्स आर कॉमन, राइट। आप कभी मिस्टेक हो जाती है, कभी आप फेल हो जाते हैं कोई टास्क में। सो ऐसा नहीं कि जस्ट डोंट गेट डिस्करेज्ड, आप डिस्करेज नहीं होना चाहिए। सो आप कुछ अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखनी चाहिए। So this happened again, so it should be a lesson learned from those mistakes, from those failure, right, so that you develop some confidence, some trust। आपके अंदर आपको confidence, trust develop कीजिए from those failures, like आप कुछ lessons learn कीजिए, so it becomes experience, right। नेक्स्ट चीज़ है माइंडसेट शिफ्ट। वो भी एक चीज़ है, माइंडसेट शिफ्ट। सो जो आप में कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा, जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, और जो आपको सर्कमस्टेंसेस है, मतलब जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो आप फेस कर सकेंगे, आपको उतनी एनर्जी देगा, राइट। ऐसा नहीं कि बल्कि आप कॉलेज डेज में थे जब कुछ माइंडसेट था, आप जॉब करने लगी हैं, आपका माइंडसेट कुछ डिफरेंट होगा। अब मैरिज से पहले कुछ अलग माइंडसेट रहेगा, आफ्टर मैरिज द माइंडसेट वुड चेंज, राइट। आफ्टर मैरिज योर पेरेंट्स यूज्ड टू कुक फूड, सो आपको हर चीज़ रेडीमेड मिल जाता था। बट आफ्टर मैरिज, राइट, यू शुड टेक केयर ऑफ योर फैमिली, so the mindset changes, like when you're in school, when you're in college, आपके parents everything they used to make ready food, everything, so you used to get everything ready, right। but when you go to office, so वहाँ तो there is nothing such that, right, so you need to take care of everything। अब स्कूल में आपके सर रहेंगे, आपके गाइड रहेंगे, so they used to help you, but in office you need to take care of each and every task, right। so the mindset shifts, right, from time to time। so आप भी अपने आप को अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए। so you develop confidence and you get energy and encouragement to face the circumstances। next thing इज़ फिज़िकल वेलबींग। अब आपको फिज़िकली भी अच्छे रहना चाहिए, राइट। आप अच्छी डाइट, बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशन डाइट लेनी चाहिए। आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, एक्टिविटी भी करनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर स्लीप। एंड आपको हॉबी में इंटरेस्ट है, जैसे पॉटरी है, पेंटिंग है, या रनिंग, जॉगिंग, जिम। सो आप जिस हॉबी में इंटरेस्ट रखते हैं, यू कैन, राइट, इन्वॉल्व दोस एक्टिविटीज़, सो यू आर स्ट्रॉन्ग मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली। नेक्स्ट रिलैक्सेशन भी ज़रूरी है। आफ्टर हेक्टिक डे, राइट, आफ्टर द हेक्टिक वर्क यू फील टायर्ड, सो आपको रिलैक्सेशन ज़रूरी है। सो आप
कुछ हॉबीज़ और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे कीजिए जिसमें आप रिलैक्स हो सकें, राइट, जिसमें पीस फाइंड कर सकें. You can practice some yoga, or you can do some exercise, you can listen some music, or you can have some cup of tea. So it depends on your choice. So you feel, so ताकि आप जो स्टेट है, जो टायर्डनेस, वो स्टेट है, आप उसमें से बाहर आके आप रिलैक्स स्टेट में बैलेंस्ड हो सके अपने आप को, राइट, अपनी इमोशनल एंड फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग को बैलेंस कर सके. सो आप कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कीजिए अपने आप को, सो दैट यू आर रिलैक्स्ड. नेक्स्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट. अपने आप को सेल्फ रेस्पेक्ट दीजिए, ट्रीट योर सेल्फ, राइट. ऐसा नहीं कि कोई आएगा और आपको राइट अप्रिशिएट करेगा. मतलब आज फॉर एग्जांपल, राइट, आज टुडे इज संडे एंड यू हैव प्रिपेयर्ड अ वेरी गुड डिनर लंच फॉर योर फैमिली, and they have, right, they had their dinner, their lunch, but nobody appreciated, right, nobody, so don't take it, right, as a negative thing. So आप अपने आप को appreciate कीजिए. Just feel that you have cooked a beautiful dinner for your family and they had it, they enjoyed it. So just अपने आप को ट्रीट कीजिए सेल्फ रेस्पेक्ट से, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए. नेक्स्ट, हेल्दी हैबिट्स. आप हेल्दी, जस्ट डेवलप सम हेल्दी हैबिट्स, जैसे कि आप anything, like if you like hobby as a cooking, if you like hobby as painting, so just develop some habits, healthy habits, so that you feel relaxed and encouraged and connected to yourself. नेक्स्ट चीज़ है अप्रिशिएट योर सेल्फ. आप अपने आप को खुद अप्रिशिएट कीजिए. जस्ट डोंट वेट फॉर अदर्स टू कम एंड अप्रिशिएट यू व्हेन डू समथिंग गुड. सो जस्ट अप्रिशिएट योर सेल्फ, राइट, ताकि आप पेशेंट रह सकें, बैलेंस रह सकें. नेक्स्ट, इन टुडेज वर्ल्ड ह्यूमन कनेक्शंस आर इम्पोर्टेंट. आप अपने आप को अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड रखिए, अपने रिलेटिव्स, अपने राइट नेबर्स के साथ कनेक्टेड रखिए, राइट. आपको जब भी टाइम मिला, जस्ट गो एंड टॉक विथ योर नेबर्स, विथ योर फ्रेंड्स, राइट, सो दैट इट कीप्स यू मेंटली फिट, फिजिकली एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग. Next is stress, right? So today everyone is stressed, right? From school going people, from school going students to everyone, employees, businessmen, like working people, everyone is stressed. So आप स्ट्रेस, राइट, अपने आप को, राइट, इन स्ट्रेस से आप बाहर निकलिए. अगरचे आपको अपने आप को रिलैक्स कीजिए, राइट. आप जब भी स्ट्रेस कर रहे हैं, जस्ट हैव ए सम कप ऑफ टी, राइट, गो फॉर ए वॉक, जस्ट वॉक 10 minutes और लिसन से म्यूज़िक, सो दैट आप वो जो स्ट्रेस का जो सिचुएशन, जो स्टेट है ना, आप उसी से बाहर आके आप यू फील बैलेंस्ड, राइट, यू फील बैलेंस, यू फील समवट कॉन्फिडेंट. सो जस्ट डोंट, राइट, अपने आप को उस चीज़ में ढक लिए स्ट्रेस के सिचुएशन में. सो इफ़ यू आर फीलिंग स्ट्रेस, जस्ट कम आउट ऑफ द स्टेट, हैव सम, डू सम अदर एक्टिविटी फॉर 5 to 10 minutes, right, so that you feel relaxed, and then continue your work, so that you feel confident. अब ये मत समझिए, ओके, इफ़ यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम्स, राइट, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, सो यू शुड शेयर. आप शेयर कीजिए प्रॉब्लम्स, आपके जो भी आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके कोलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, राइट. दे विल कम अप विथ सम गाइडलाइंस, सम लाइक सॉल्यूशंस. सो दैट यू शुड, आप ये मत सोचिए कि इट्स लाइक ए वीकनेस, स्ट्रेस इज़ लाइक ए वीकनेस. आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही हैं दूसरों के साथ, सो इट्स ए वीकनेस. नो. सो इट विल हेल्प यू, राइट, इमोशनली बैलेंस्ड. आपका इमोशनल बर्डन कम करेगा, तब आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रही हैं. सो जस्ट शेयर योर प्रॉब्लम्स विद अदर्स, सो दैट दे कम अप विद सम सॉल्यूशंस. सो इसमें आप इमोशनली बैलेंस्ड रहेंगे, राइट.
नेक्स्ट आइसोलेशन इज अनदर थिंग. सो आप अपने आप को आइसोलेट मत कीजिए, राइट, अपनी सोसाइटी से, अपने रिलेटिव से, फ्रेंड्स से. सो दिस विल इंक्रीज योर स्ट्रेस. सो आप अपने आप से कनेक्टेड रहिए, अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड रहिए, राइट. सो जब भी आपको टाइम मिला, जस्ट टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर रिलेटिव्स, टॉक टू योर नेबर्स. Just involved in some right activities so that you feel connected within yourselves, so that you are emotionally connected, physically connected and mentally connected. ये आपका राइट आपका सेल्फ इस्टीम, सेल्फ पावर बढ़ाए रखें. नेक्स्ट, मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप्स. आपके कोलीग्स, आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, हेल्थी रिलेशनशिप्स मेंटेन कीजिए, ताकि आपको जब भी नीड यू, इफ़ यू आर इन नीड, सो दे राइट, दे शुड प्रोवाइड यू इमोशनल सपोर्ट, राइट. दे अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, दे अंडरस्टैंड कर सके आपको, राइट. अब वैसे हेल्थी रिलेशनशिप्स मेंटेन कीजिए. नेक्स्ट, सोशल एनवायरनमेंट. आप अपने सोसाइटी के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप्स रखिए. कभी आपके नेबर के घर में कोई फंक्शन है, सो इफ़ यू आर गेट इनवाइटेड, जस्ट अटेंड द फंक्शन. इफ पॉसिबल गिव देम गिफ्ट्स, सो दैट विल डेवलप सम हेल्थी रिलेशनशिप्स, राइट. हेल्थी सोशल एनवायरनमेंट. So just involve in those activities, in those hobbies, right, so that appreciate yourself, right, encourage yourself, motivate yourself, so that you feel confident, relaxed, and right, mentally, physically and emotionally strong.